साथियों, आज हम और हमारी टीम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की खड़ी है चहलारी घाट, जो कि रेउसा ब्लॉक में है। आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक आज रेउसा ब्लॉक में हम लोग संगठन के विस्तार के संबंध में और कुछ नीतियों के संबंध में, भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाने के संबंध में यहाँ पर आए। सर्वप्रथम बीआरसी पर बैठ कर के कुछ चर्चा हुई। तदोपरांत ये मन हुआ कि संगठन का विस्तार करने के लिए एक अच्छे मस्तिष्क के साथ में यहाँ पर नेचुरल हवा है। चहलारी घाट की पीछे आप देख रहे होंगे, पुल भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है, ये हमें बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर ऐसा पुल देखने को मिल रहा है जो पूरे यूपी का सबसे बड़ा पुल कहा जाता है। चहलारी घाट का पुल है, रेउसा ब्लॉक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। जस्ट इसके पीछे से बहराइच शुरू हो जाता है। हमारे साथ में हमारे अनूप भाई, बड़े भाई हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रेउसा के, और साथ में जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सीतापुर में। साथ में हमारे एआरपी महोदय पूर्व और मनीष जी हैं। इन्होंने भी बहुत ईमानदारी से अपना कार्य किया है। साथ के साथ शिक्षक हैं और हमारे साथ में कदम से कदम मिला कर खड़े हुए हैं हमारे महामंत्री जी कृष्ण मोहन गुप्ता जी, और मछरेटा में हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं। कहीं भी कोई भी नीति हो, रीति हो, भ्रष्टाचार की बात हो या अन्य कोई बात हो, उस पर कदम से कदम मिलाकर साथ देना। और हमारे राजू भैया, राजेश सिंह राजू, आपने बहुत नाम सुना होगा हर जगह। रेउसा ब्लॉक की कमान हमारे अनूप भैया के साथ साथ में राजू भैया पूरी यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रहे हैं। ये हमारी टीम अभी एक सांकेतिक टीम यहाँ पर आपको दिख रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तारीख जो है वो 17 तारीख है। मतलब कि 17 मई है और 19 मई से स्कूल बंद हो रहे हैं। कल रविवार है, तो पूरी टीम आज इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। और इस मौके पर सभी को मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पूरी टीम जनपद की, सभी जनपद के शिक्षक साथियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुभकामनाएं देती है और ये उम्मीद करती है कि आप सब लोग अपने घर में जाकर के बच्चों के साथ, परिवार के साथ अच्छे से छुट्टियों का आनंद लेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा अपने जिला के महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता जी से कि वो भी संगठन के बारे में और यहाँ पे चहलारी घाट पर हम लोग खड़े हैं, इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। कृष्ण मोहन गुप्ता जी, महामंत्री। धन्यवाद जिला मीडिया प्रभारी देवर्षि। आज हम सभी लोगों ने ये तय किया कि विकासखंड रेउसा में चल करके ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा और इसको संपन्न किया गया। तदुपरांत हम लोगों ने जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग चहलारी घाट पहुँचे और यहाँ का स्थान, मौसम बहुत ही दिव्य और रमणीय है। इसके साथ ही साथ हम सभी लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र हित के साथ शिक्षक हित और शिक्षा हित दोनों के लिए वो तत्पर है। सभी साथियों को अवगत है कि वह जो है अब छुट्टी होने जा रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश। इसके उपरांत जब भी आप विद्यालय में आएंगे पुनः, तो एक पूरे जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य संलग्न करें। बच्चों का मानसिक और विकास में जो है उनके शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन के लिए अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। और यदि इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़ी या आपके कार्यस्थल से जुड़ी कोई भी विभागीय समस्या है तो संगठन को सभी शिक्षक साथी अवगत कराएं पूरी ईमानदारी के साथ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक साथी के साथ मजबूती से खड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महामंत्री जी का
यहाँ पर अनूप जी हैं, रेउसा ब्लॉक की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की कमान अनूप जी के पास में है। अब मैं इतना आग्रह करूँगा कि अनूप जी ने हमारे लिए सर्वप्रथम यहाँ पर सारे आगमन के लिए तदोपरांत चहलारी घाट पर चोखा बाटी और यहाँ पर व्यवस्था की, इतना सौंदर्य अच्छा वातावरण है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब कहेंगे मेरी तरफ से जिला टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको इस अच्छा एक शुभ अवसर प्रदान किया है कि आप सभी आए और हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और हमारे साथ हमारे सभी साथी हैं, हमारे राजेश राजू जी हैं, हमारे मनीष भैया हैं। हम सब एक साथ मिल करके एक साथ कदम बढ़ा करके आगे चलेंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाए और सभी शिक्षकों को साथ लेकर के चला जाए। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भैया हैं साथ में, बहुत अच्छी तरीके से कमान संभालते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं अनूप भैया के साथ। आप भी भैया जो है 2 शब्दों में जो है आप अपने वक्तव्य को बताइए और शिक्षक साथियों को एक संदेश दीजिए। राजेश भैया। सबसे पहले जिले से पधारे हुए हमारे मंत्री जी कृष्ण मोहन गुप्ता जी, जिला मीडिया प्रभारी देवर्षि प्रताप जी, आप दोनों लोग हमारे यहाँ ब्लॉक रेउसा में पधारे, इसके लिए हम अपनी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। हम अपनी टीम की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि महासंघ की परिपाटी के तौर पर हम निरंतर ही हमसे यथासंभव जो भी प्रयास बन पड़ेगा और जो भी हमसे संभव होगा वो हम अपने स्तर से कार्य करते रहेंगे और जो हमारी सामर्थ्य से बाहर होगा वो हम जिले की टीम के सहयोग के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम ना कर सकें। हर चीज़ संभव है, बशर्ते हम एक सूत्र में एक माला की तरह अपने आप को पिरोते हुए और यथेष्ट के लिए प्रयास करते रहें। हम अपने शिक्षकों को साथ में लेते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले अच्छे कार्यों के लिए अच्छे प्रयास करेंगे और अच्छे प्रतिफल भी आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। अब इतना बताएंगे, हमारे साथ में ARP पूरा 5 सालों का अनुभव है और आप जो है एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और गलत बात का विरोध करने की क्षमता रखना। एक बात मैं कहूँगा, ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता है कि वो गलत बात का पता है, शोषण भी किया। संघ व्यवस्था है, उनसे कदम मिला करके हमेशा सत्य की राह पर चलने में उसको विरोध करने वाले। अब आपको अंत में मनीष के लिए और शिक्षकों के बारे में मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिला मीडिया प्रमुख जी और जिला महामंत्री जी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के, हमारे बड़े भाई जो यहाँ पर रेउसा की और राजू भैया के विचार सुने कि किस तरह से राष्ट्रवादी विचार उनके अधिकारों और उसी कड़ी में भी किसी शिक्षक को उसके अधिकार से बैनर के तले यहाँ पर खड़े हैं, किसी के अधिकार का कहीं कोई वंचन न कर पाए, न उसके अधिकार। शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय लेवल से लेके ब्लॉक छोटी से छोटी समस्याओं को सुनने, जानने और मानने के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी का और मीडिया प्रमुख जी का कि इतने बिजी शेड्यूल में से सब लोग अलग अलग अपने यहाँ के कार्यक्रम बना रहे हैं। उन्होंने रेउसा में आना, ब्लॉक के हम लोग दूरस्थ ब्लॉक में हैं, मेरा ब्लॉक बेहटा और रेउसा दूरस्थ ब्लॉक में जुड़ा जाता है। हम लोग यहाँ बिल्कुल बहराइच की सीमा पर खड़े हैं। इतने व्यस्त समय में से अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको आसान्वित करता हूँ, आसान्वित क्या, मैं पूर्ण सहयोग दिलाता हूँ कि चाहे अनूप भैया का ब्लॉक हो, चाहे मेरा ब्लॉक हो, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हर एक टीचर तत्पर है और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को एक ईंट बनाने के लिए तत्पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जो बुलंद इमारत आप देख रहे हैं, ये निरंतर उत्तरोत्तर बुलंद होती जाएगी और आने वाले समय में इस पर इस प्रकार का कलश स्थापित किया जाएगा। तो उस कलश की चमक न केवल विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देगी और किसी भी अधिकारी का या किसी और व्यक्ति का ऐसा कोई बल नहीं होगा कि किसी शिक्षक के अधिकार पर टेढ़ी निगाह करने की क्षमता या कार्य करने का कुछ प्रयास कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः
अपने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे अदने एक छोटी सी ईंट को इस लायक समझा कि हम उस नींव में लगने के लिए तत्पर हो सकें। मैं सर अपनी ओर से धन्यवाद दिलाता हूँ। मैं और मेरे समस्त शिक्षक साथी उस नींव की ईंट बनने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम लोग यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा, नेचुरल वातावरण है और लास्ट में वाणी को विराम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बताएंगे, हम लोग गुरुजन हैं, शिक्षक हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बेंगलुरु अधिवेशन में भी जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होता है, प्राथमिक शिक्षक से लेकर के उच्च शिक्षा